जनतेला सुखी करणारो ज्ञानदेवी आला महात्मा फुले. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास. कुर्मी भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास. बुद्धं शरणं गच्छामि. जिस तरह से भारत देश में यज्ञ और जाति भेद इसका बोलबाला रहा और तब तथागत भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ. समता की बात चली, मानवता की बात चली, अहिंसा की बात चली और विचार स्वातंत्र्य की भी बात चली. उसी तरह से जिस समय में हिंदू मुस्लिम और अस्पृश्यता का बोलबाला रहा, उस समय महात्मा कबीर इनका आविर्भाव हुआ और उन्होंने इस देश में जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाई और झगड़े हो रहे थे, उसमें उन्होंने मानवता की सीख, इंसानियत की सीख, भाईचारे की सीख दी और लोगों के मन में जो अंधश्रद्धा फैली हुई थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की. उस ज़माने में जब कबीर साहब इनका उदय हुआ तो उनके बारे में लोगों के मन में अलग अलग तरह की भावनाएं थी. उनके जन्म के संदर्भ में, उनके कार्य के संदर्भ में, उनके विचारों के संदर्भ में लोगों के दिलो दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ भी थी. उनका जन्म किस तरह से हुआ, उनकी जाति क्या थी, वो कौन से धर्म के थे, इस तरह की अलग अलग बातें लोगों के मन में थी. लेकिन उन्होंने अपने इन बातों को महत्व न देते हुए लोगों के मन में मानवता का, बंधुता का, समता का विचार फैलाने की पूरी कोशिश की. जाति भेद का खंडन करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के साथ महात्मा कबीर को भी अपना गुरु माना, ज्योतिबा फुले को भी अपना गुरु माना. महात्मा कबीर ने जाति भेद का खंडन करते हुए पूछा, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान. तू कत बामन हम कत सूद, तू कत बामन हम कत सूद, तुम कत लोहू हम कत दूध. ऐसा कह के उन्होंने जाति भेद का खंडन किया. भगवान बुद्ध ने भी उनके जमाने में न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों, ऐसा कहा था. और जाति भेद का विनाश करने के लिए उन्होंने जन्म को, जाति को महत्व नहीं दिया था. आदमी के कर्तव्य को, काम को और पराक्रम को महत्व दिया था. महाभारत में कर्ण ने जब किसी ने कहा, द्रौपदी ने कहा, सुतपुत्रम न वरयामि, मैं सुतपुत्र से शादी नहीं करूंगी, तब कर्ण ने कहा, सुतो वा सुतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम, दैवायत्तम कुले जन्मम मदायत्तम तु पौरुषम. अय द्रौपदी, कौन से जाति में जन्म ले ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन पराक्रम मेरे बस की बात है और उसे मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा. बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने भी कहा, एक जमाने में जब उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारत देश से जाति भेद का विनाश हो और उसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया. उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में उन्होंने सत्याग्रह किया, राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए, महाड़ का सत्याग्रह किया पानी पीने के हक के लिए,
और जब उन्होंने देखा कि महाड़ में नासिक में 5 साल तक आंदोलन करने के बाद, सत्याग्रह करने के बाद वर्तमान समाज में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, तो उन्होंने कहा था मैं हिंदू बन के पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू के तौर पे नहीं मरूंगा। और वह बात उन्होंने नागपुर के दीक्षा भूमि पे 14 अक्टूबर 1956 को वो प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी कर दिखाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने समता को मानने वाले, स्वतंत्रता को मानने वाले, बंधुता को मानने वाले, मानवता को मानने वाले, स्त्री पुरुष भेद को न मानने वाले ऐसे विचारों के जो प्रवर्तक थे तथागत बुद्ध, और उन्हीं के नक्श कदम पे चलने वाले महात्मा कबीर को भी उन्होंने अपना गुरु माना था। अपने कबीर साहब के बारे में कहा जाता है कि उनको जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो जब उनके जगह देखने को गए, कोई हिंदू कहता था कि वो हिंदू थे, मुस्लिम कहते थे कि वो मुसलमान थे, लेकिन जब उनके शव को देखने की कोशिश की तो वहाँ केवल फूलों का ढेर नजर आया। और उनके बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने अंधश्रद्धा नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश की। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात थी कि मगहर में जो मरेगा वो उसका जन्म जो है वो बुरी योनि में होगा। तो महात्मा कबीर ने अपने परिनिर्वाण के पहले मगहर में जाके उन्होंने मृत्यु का स्वीकार किया। ये उनकी जो हिम्मत है, ये उनका जो जीवन के अपने जीवन में उन्होंने जो कर्तव्य पूरा निभाने के लिए और लोगों के दिलो दिमाग से अंधश्रद्धा को नष्ट करने के लिए मगहर में जाके, गंगा पार करके जाके उन्होंने मगहर में परिनिर्वाण को प्राप्त किया। लोग उनके बारे में जब कहने लगे कि हिंदू है कि मुस्लिम है, उनको इस बारे में कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने इंसानियत की बात कही, मानवता की बात कही। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस तरह से किसी के प्रति उनके मन में द्वेष भी नहीं था, बैर भी नहीं था, और किसी के प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा स्नेह भी नहीं था। और इसलिए उनका जो एक क्रांतिकारी मार्ग था, ये सामान्य आदमी के लिए और छोटी हिम्मत वाले लोगों के लिए बड़ा कठिन था। उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो फूके घर अपना चले हमारे साथ। ऐसा कहने वाले महात्मा कबीर उस जमाने के बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही जिसे हम शक्तिशाली समाज सुधारक कहेंगे, इस कोटि में आते थे। उन्होंने ग्रंथों को प्रमाण नहीं माना, किताबों को प्रमाण नहीं माना, विचार स्वातंत्र्य को और आदमी के विवेक को उन्होंने प्रमाण माना, और इसीलिए उनके विचारों को पारख विचार कहते हैं। परख के, विवेक करके और ज्ञान के आधार पे अपना निर्णय लेने के लिए उन्होंने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। यंग मया सामंग दिट्ठंग तम अहंग वदामी। तथागत बुद्ध ने उस जमाने में कहा था कि यंग मया सामंग दिट्ठंग, मैंने खुद जो अनुभव किया, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, मैंने उसका अनुभव किया, तम अहंग वदामी, उसको ही मैं अपने वाणी के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तब महात्मा कबीर ने भी उसी बात को दोहराते हुए कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखियन की देखी। तुम तो किताब की बात करते हो, तुम तो वेद की बात करते हो, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो मैंने स्वयं जो अनुभव किया है, देखा है अपनी आंखों से, उसकी बात करता हूँ। और यह बात महात्मा कबीर की बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लोगों के जीवन से अंधश्रद्धा को नष्ट करने के लिए और उनके प्रति, लोगों के प्रति अपनी जिसे हम कमिटमेंट कहते हैं, वो दिखाने के लिए उन्होंने ये बात कही। महात्मा कबीर बड़प्पन को, किसी भी आदमी के बड़प्पन को जो आंकते थे, उनकी उपयोगिता से आंकते थे। वो समाज के लिए क्या करते हैं, समाज के लिए कितनी त्याग तपस्या करते हैं, इस पर से वो जानते थे। किसी आदमी को केवल वो धनाढ्य है, वो पैसे वाला है या कोई गरीब है, इसलिए छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो किसी के ऐसे बड़प्पन से क्या फायदा कि जिसका उपयोग लोगों के जीवन में नहीं है, जिनके विचारों से, जिनके कृति से, कार्य से, काम से समाज को लाभ नहीं होता, वो आदमी के बड़प्पन को कबीर साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे। और यही उनके जीवन की विशेषता थी। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के जो गलत विचार थे उनको दूर करने के लिए, लोगों के मन में एक विश्वास निर्माण करने के लिए कहा कि अगर आप पत्थर पूछते हैं तो मैं बुद्धं शरणं गच्छामि। अनाज पीसने वाले चक्की को महत्व दूंगा, क्योंकि वो चक्की के द्वारा लोग अनाज पीसकर रोटी खा सकते हैं। और कहते हैं कि आप इतने जोर से जाके खुदा के नाम से ऐलान करते हो, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि खुदा बहरा हुआ है? वो तो सबकी बात सुनना चाहिए। उन्होंने यह बात उन्होंने कह के कहा कि लोगों की यह इस तरह की केवल जो प्रार्थना है उसको उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, लोगों के उपयोग की बात उन्होंने लोगों के सामने रखी। और यही उनके जीवन की बड़ी सीख है जो लोगों के सामने उन्होंने रखी है। बहुत लोगों ने उनके बारे में यह भी सोचा कि ये कौन से विचारों के हैं। उस जमाने में शैव वैष्णव के झगड़े चलते थे, हिंदू मुस्लिम के झगड़े चलते थे, शूद्र अशूद्र के झगड़े चलते थे, और किताबों के प्रमाण की बातें चलती थी, ईश्वर की बातें चलती थी, राम नाम की बातें चलती थी। और इन तमाम बातों में अलग हटकर कबीर साहब ने अपनी बात लोगों के सामने रखी। और इसके लिए उनको बहुत ही समाज में कोशिश करनी पड़ी, तकलीफ भी सहनी पड़ी। वो सन्यासी नहीं बने, उन्होंने सन्यासी का चोला नहीं पहना, लेकिन उन्होंने आदमी के विचारों को, आदमी के मानवता के विचारों को लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश की। और इसीलिए महात्मा कबीर को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना गुरु माना। उनके घर में उनके पिताजी जो थे वो कबीर पंथ के थे, और वो जब तक के घर के लोग दोहे नहीं कहते कबीर साहब के, तब तक के वो लोगों को उनके घर में खाना खाने की इजाजत नहीं थी। भोजन के पहले उन्हें कबीर के दोहे गाने पड़ते थे, और उसके बाद ही उनको भोजन करने का मौका मिलता था। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ अच्छाइयाँ है वो धर्म से आई हुई है। और बाबा साहब कहते हैं धर्म लालसा और धर्माचरण मेरी मानसिक देह के, मेरी मानसिक काया की दो आंखें हैं। और इस तरह से भगवान बुद्ध की, महात्मा कबीर की, महात्मा ज्योतिबा फुले की बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने विचारों के द्वारा लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश की। और उनके दिलो दिमाग में भगवान बुद्ध का अहिंसा का विचार, मानवता का विचार, समता का विचार, बंधुता का विचार और बुद्धिवाद की बात लोगों के सामने उन्होंने लाने की कोशिश की है। और इसीलिए आज जब हम कबीर साहब का जन्मदिन मनाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि जो विचार कबीर साहब के बीजक नाम के ग्रंथ में आए हैं उन ग्रंथों को लोगों के सामने ले जाना चाहिए, लोगों के पास उनके विचारों को पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक कभी फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। यानी एक राजा होने के बावजूद भी सिंहासन पे मौत प्राप्त करेगा, और अगर कोई दूसरा गरीब है तो वह जंजीर बंधे हुए लेकिन मौत को ही अपनाएगा। इस तरह से उन्होंने जीवन की जो आवश्यक बातें थी, अटल बातें थी, वो लोगों के सामने रखने की कोशिश की।
और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, राम और रहीम के एकता की बात की, शूद्र और अस्पृश्य को दूर न रखने की बात की, मानवता की बात की। यही बात मुझे लगता है कि कबीर साहब के जीवन से हमें सीखना होगा और कबीर साहब का जो विचार है वो सभी लोगों के दिलो दिमाग में पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। और यही मैं समझता हूँ महात्मा कबीर को सही माने में आदरांजलि होगी, उनके जन्म दिवस की आदरांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी। और यही बात हमारे लोगों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगी। महात्मा कबीर ज्ञान से भी ज्यादा आचरण को महत्व देते थे। ज्ञान प्राप्त करना तो जरूरी था ही, क्योंकि पारक शब्द जो उनका है वो ज्ञान का प्रतिरूप है। परख का मतलब होता है सत्य और असत्य को परखना, जानना, और पारख विचार को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है। लेकिन केवल किताब पढ़ने से कोई आदमी का जीवन सफल होगा ऐसा उन्हें नहीं लगता, और इसलिए उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी उन्हें किताब से भी ज्यादा आदमी से, दूसरे आदमी के साथ जो प्रेम का व्यवहार होता है उसको करना, उसके मुताबिक चलना, इंसानियत के रास्ते पे चलना, इस बात को कबीर साहब ने बहुत ही महत्व दिया है। और इसलिए उन्होंने कहा, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। महात्मा कबीर अत्यंत गरीब, अतिशय गरीब घराने से संबंधित थे, जिसे घराना भी नहीं कह सकते। उनके जीवन काल से, उनके जन्म से लेकर तो उनके मृत्यु तक लोगों के मन में दुविधाएं थी, अलग अलग विचार थे, अलग अलग उनकी धारणाएं थी। और फिर भी उन्होंने आदमी को आदमी बनाने का, आदमी को आदमी के तौर पे लोगों के सामने प्रोजेक्ट करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। और इसलिए उन्होंने अल्लाह या इस्लाम, हिंदू या मुस्लिम, इस तरह के जो भेद थे, अस्पृश्य और ब्राह्मण, शूद्र और ब्राह्मण, ये जो लड़ाइयाँ थी, इन लड़ाइयों को दरकिनार करके उन्होंने मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, ऐसा कह के आदमी के गुणों को उन्होंने महत्व दिया। और यही बात है जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को बहुत अच्छी लगी, उनको बहुत भाई, और इसलिए उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने महात्मा कबीर को अपना गुरु माना। और परिनिर्वाण के समय जब उस दिन उनके जुबान पे महात्मा कबीर के ही दोहे थे। और इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हमारे लोगों के दिलो दिमाग में तथागत बुद्ध के विचार का प्रतिध्वनि जिस महात्मा कबीर के विचार में प्रतिबिंबित हुआ है, उसको लोगों के सामने रखने की पूरी उन्होंने कोशिश की। और लोगों के दिलो दिमाग में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, सर्वधर्म समभाव और किसी भी तरह का जाति भेद, किसी भी तरह का धर्म भेद उन्होंने मंजूर नहीं किया। लोगों को हमेशा मानवता की सीख दी, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को बहुत अच्छी लगी। कबीर साहब हिंदू और तुर्क में फर्क नहीं करते। वो कहते हैं, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ब्राह्मण और शूद्र में वो फर्क नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कहई कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तरक न कोई। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको हिंदू और मुस्लिम, शूद्र और ब्राह्मण, इनमें किसी भी तरह का फर्क नजर नहीं आता। वो सब में एक ही मानवता को देखते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि।
तरह से ये जो बाह्य चिन्ह है, इन चिन्हों को वो कबीर साहब महत्व नहीं देते, आदमी के आचरण को वो महत्व देते हैं। और यह बात भगवान बुद्ध के विचारों से उन्होंने ली है कि भगवान बुद्ध कहते हैं जाति मां पुच्छ आचरण पुच्छ, जाति मत पूछो, उसका आचरण पूछो। इस बात का महात्मा कबीर ने अपने विचारों में उसको लोगों के सामने रखा है, लोगों के सामने उसका प्रचार और प्रसार किया है, जिसके आधार पे वो हिंदू मुस्लिम एकता की और शूद्र और ब्राह्मण के फर्क की बात मंजूर नहीं करते थे। एकता की बात मंजूर करते थे, शूद्र और ब्राह्मण के विरोध की बात उन्हें मंजूर नहीं थी। कबीर साहब तपश्चर्या करना, अपने शरीर को तपाना, अपने शरीर को तकलीफ देना या फिर एकदम ज्यादा से ज्यादा उसका लालन भी करना, पालन भी करना, ये दोनों अति का त्याग करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि केवल शरीर तपाने से कुछ नहीं होगा, आपके मन को आपको शुद्ध करना होगा, आपके मन में आपको उस मन को निर्मल करना होगा। और यही बात उन्होंने देखी और कही। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि कोई भी आदमी को तपश्चर्या करने से कोई लाभ नहीं होगा, उसको अपने कार्य से, कर्तृत्व से अपना बड़प्पन सिद्ध करना होगा। और उन्होंने कहा तुम्हें ही किच्चंगा तपंग अखातारो तथागता, तुम्हें तुम्हारे काम करने होंगे, मैं तो केवल आपको रास्ता दिखाऊंगा। कबीर साहब भी उसी तरह से अपनी बात कहते हैं और कहते हैं कि ये बाह्य चिन्ह जो है, ये बाह्य चिन्ह का कोई उपयोग नहीं है, आपके आचरण से ही आपकी अच्छाई या बुराई सिद्ध होनी चाहिए। जंगल में जाना और तपश्चर्या करना, घर बार छोड़ देना, इन तमाम बातों को वो मंजूर नहीं करते और इसलिए वो कपड़े बुनते हुए उन्होंने अपने दोहे कहे हैं। वो लोगों के सामने ये दिखाना चाह रहे थे कि गृहस्थ रह के भी वो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, विचार स्वातंत्र्य को प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री पुरुष समानता का समर्थन कर सकते हैं, तीर्थ को वो व्यर्थ मानते हैं, वहाँ तो केवल पत्थर और पानी है, ऐसा कहते थे। इस तरह से उन्होंने सामाजिक एकता की, धार्मिक समता की, धार्मिक बंधुभाव की, सहिष्णुता की बातें लोगों के सामने कहकर अपने मानवता के विचार का उन्होंने प्रसार और प्रचार किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा कबीर एक विशिष्ट जाति के या विशिष्ट धर्म के प्रणेता नहीं थे, बल्कि वो मानवता के उद्गाता थे, मानवता के प्रबोधनकार थे और मानवता के समर्थन थे। उनकी याद में हमें हमेशा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते रहना होगा और उसके मुताबिक अपना आचरण भी करना होगा। विचार स्वातंत्र्य की बात महात्मा कबीर ने तथागत बुद्ध के विचारों से ली थी। तथागत बुद्ध ने कहा, काला मोह किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो कहने वाला बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व का है, इसलिए मत मानो कि वो किसी ग्रंथ में लिखी हुई है, इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से चली आ रही है। किसी भी बात को इसलिए मानना कि अगर वो आपके बुद्धि को भाती है और अपने विज्ञान के साथ चलती है, तब उसका स्वीकार करना या फिर उसको त्याग देना। बुद्ध के विचार को इस तरह कहने के लिए उन्होंने अपने दूसरे विचारकों के द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने अपने विचारों में कहा, तापात छेदात च निक्षात स्वर्णमिव पंडितैहि भिक्खवे ग्राह्य मद्वचम न तु गौरवात। भिक्षुओं, जिस तरह से सोनार सोने की परीक्षा करता है तो उसे कसौटी के पत्थर पे घिसता है, उसको तोड़ के देखता है, अग्नि में जलाता है और तब तय करता है कि सोना असली है या नकली। उसी तरह से मैं जो आपके सामने बात कह रहा हूँ, उस बात को आप अपनी बुद्धि के कसौटी पर कस के स्वीकार करना। केवल तथागत कह रहे हैं इसलिए मत स्वीकार करना। और इस तरह से ये जो भगवान बुद्ध के विचार है, कबीर साहब के वाणी में, कबीर साहब के कथनी में जिधर उधर हमको देखने को मिलते हैं। और
हम सारांश रूप से अगरचे महात्मा कबीर के विचारों को आपके सामने रखना चाहे तो धर्म कीर्ति के शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेद प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः संतापारंभः पापहानाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड्डे। धर्म कीर्ति के ही बात को अपने महात्मा कबीर ने इस बात में कहा था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखियन की देखी। इसमें वो कहते हैं धर्म कीर्ति किसी भी किताब को प्रमाण मानना, वेद प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादा, किसी ईश्वर को इस दुनिया का बनाने वाला मानना, वेद प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादा स्नाने धर्मेच्छा, और तीर्थ यात्रा करके गंगा नहाने से धर्म प्राप्ति होती है ऐसा मानना, स्नाने धर्मेच्छा और जातिवादावलेपा, जाति भेद को मानना, संतापारंभः पापहानाय चेति, और अपने हाथों द्वारा जो पाप हुए हैं उसका नाश करने के लिए अपने शरीर को तकलीफ देना। यह बात 5 लक्षण जो हैं ये मति मारे हुए जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ऐसे आदमी के ये 5 लक्षण हैं, और इसमें ही महात्मा कबीर के विचारों का सार संग्रहित हुआ है। अज्ञानी दलित जनतेला सुखी करणारो ज्ञान रवियाला महात्मा फुले। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। उर्मी भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास, बुद्धं शरणं